नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी इस मेडिटेशन में पूरे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। आपके समय के लिए धन्यवाद। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले आप एक आरामदायक आसन पर बैठ जाएं। कमर को सीधी रखें, पाँव क्रॉस करें और हाथों में हाथ और उंगलियों पर उंगलियां रखकर सुखासन में बैठ जाएं। कोमलता से आंखें बंद कर ले। हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य होता है सांस लेना, और हमारे जीवन का सबसे अंतिम कार्य होता है सांस को छोड़ना। भौतिक स्तर पर हमारी आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस हमें सिर्फ हवा यानी वायु लगती है, पर जब हम अपनी सांस को अपनी जागरूकता के साथ जोड़ देते हैं तो यही वायु या हवा प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। वह प्राण शक्ति जो पर ब्रह्मा की ऊर्जा शक्ति के साथ जुड़ती है और हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए आनापानसति के माध्यम से हम अपनी सांस के साथ जुड़ते हैं। मूलतः यह ध्यान गौतम बुद्ध ने सिखाया था। आना का अर्थ है भीतर आती हुई सांस और पाना का अर्थ है बाहर जाती हुई सांस, और सति का अर्थ है साथ रहना। इसलिए आनापानसति का अर्थ होता है अपने भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ रहना। भगवान बुद्ध ने यह खोज की थी कि जब आप अपने अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस के साथ रहते हैं तब आप निर्विचार हो जाते हैं। आपकी जागरूकता एक समय पर एक ही के साथ रह सकती है, या तो आते जाते सांसों पर या फिर विचारों पर। जब आप अपनी जागरूकता को अपनी नासिका पर ले आते हैं तब आप धीरे धीरे अपने विचारों से दूर होते जाते हैं, और निरंतर अभ्यास के साथ आप शून्य की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। जब आप शून्यता के अवस्था में होते हैं तो विचारों की मध्यम में इस शुद्ध विचारों की पावन अवस्था में प्रवेश करते हैं। तब जाने की यही वह अवस्था है जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड के अनंत संभावनाओं के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। यही शून्य से आप अपने जीवन में संयोग को चमत्कारों में आकर्षित कर सकते हैं। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं तब आपके शरीर में असीम ब्रह्मांडीय प्राणिक शक्ति आकर्षित होती है। यह शक्ति मूल ऊर्जा की शक्ति है। यह ऊर्जा एक ऐसी औषधि है जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर
आरोग्य प्रदान करती है। तो यह आपके लिए अभ्यास रहेगा जिसके द्वारा आप अपने सच्चे मन के परे जा सकते हैं और अवचेतन मन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान की यह आसान तकनीक सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीका है अपनी पहचान को, अपने अहंकार को खोने का और सारी प्रतिरोधों को छोड़ देने का और अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाने का और समाधि के गहन अवस्था में प्रवेश कर शुद्ध परम आनंद का अनुभव करने का। शुरू में आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे। इसके बाद आप एक सुंदर मंत्र को सुनेंगे जिसके बोल है पाना अपाना शुष्ना हरे। यह मंत्र आपको चेतना के अंतरंग तक ले जाएगा। इस मंत्र में प्राण का तात्पर्य वही प्राण शक्ति है जो आपके प्रत्येक आती हुई सांस में मौजूद है और अपान का तात्पर्य उस शक्ति से है जो सांस छोड़ते हुए सभी स्तरों पर आपकी शुद्धि प्रदान करती है। और सुषुम्ना हमारी शरीर की वह नाड़ी है जिसके माध्यम से यह प्राण शक्ति प्रवाहित होती है और हरि का तात्पर्य यह है जो आपको अपनी दिव्यता से और परम चेतना से जोड़ती है। तो दोस्तों, ध्यान के समय इस मंत्र को सुनने के समय याद रखें कि आपको अपने श्वास के साथ एक हो जाना है और अंत में हम ध्यान समापन पर एक सुंदर प्रार्थना के साथ करेंगे जिसमें हम सभी को सुखमय और मंगलमय जीवन जीने की सभी के लिए कामना करेंगे। तो आइए मैं आपका इस गहन शक्ति और ध्यान में मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। आनापान सती के इस प्रयोग से अपनी चेतना में बुद्धत्व का बीज बोएंगे और सच्चित आनंद का अनुभव करेंगे। तो आइए ध्यान रूपी संजीवनी का अमृत पान करें। आपको मैं अब आमंत्रित करती हूँ अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं। अपनी नासिका से गहरी सांस अंदर ले और सांस छोड़ते हुए तनाव मुक्त हो जाएं। एक बार फिर से गहरी और धीरे से सांस भीतर ले और धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को तनाव मुक्त महसूस करें। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत में ले आए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है।
बस आपकी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, और कुछ भी नहीं करना है। केवल अपनी सांस के साथ बने रहना है। उसमें कोई बदलाव करने की कोशिश भी ना करना है। अपनी प्राकृतिक सांस की आवागमन के साथ बने रहना है। सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली सांस के साथ बने रहे। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, हर सांस के साथ महसूस करें कि आप और भी रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पूरे शरीर में शिथिलता की लहर को समाहित होते हुए महसूस करें। वर्तमान के इस क्षण में अपनी पहचान को, अपनी व्यक्तित्व को और अपने सक्रिय मन को, जो आपके अहम का विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह पिघल जाने दे। इन सब को छोड़ दे और शुद्ध चेतना बन जाए। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, बस इस पर ध्यान रखें। सभी लोगों, स्थानों, चीजों, समय और घटनाओं पर, इन सब पर से अपनी एकाग्रता को वापस ले ले और सिर्फ अपनी सांसों के साथ दोस्ती और मित्रता स्थापित करें। केवल अपनी अंदर और बाहर जाती हुई सांसों के साथ रहे। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान के सुंदर क्षण में मग्न हो रहा है। वर्तमान में पूर्णतः उपस्थित है और स्वयं को शून्यता में खो जाने दे। एक साक्षी के रूप में जब भी आप पाएं कि आपका मन उन जाने पहचाने लोग, वस्तु या जगह के बारे में सोचने लगा है, जब भी आप पाएं कि आपका मन आपके शरीर, आपकी पहचान एवं अतीत से जुड़ी हुई आपकी भावनाओं या भविष्य की ओर भटक रहा है, तो अपनी जागरूकता को फिर से अपनी नासिका की ओर वापस ले आए। जागरूक हो जाएं अपने श्वास के प्रति और अपने श्वास के साथ एकरूप हो जाएं। एक भी श्वास अपनी जागरूकता के बिना जाने न दे।
अपने अवलोकन के बिना गुजरने न दे। अपनी नासिका के भीतर आती और बाहर जाती हवा तापमान को महसूस करे। महसूस करे हवा की शीतलता को। अंदर आती हवा शीतल हवा और बाहर जाती हवा कोमल गर्माहट। इसे महसूस करे, अनुभव करे। प्रत्येक सांस को साक्षी से देखें। इस क्षण में क्या आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी सांस ले रहे हैं? जागरूकता से अपनी सांस को देखें। अपने सांस के प्रति सजग और सचेत रहे। प्रत्येक श्वास के दृष्टा बने। और यह अब समय है शून्य बन जाने का। वह परम शून्य जो कोई व्यक्ति नहीं, प्राणी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं। परम शून्य सभी से परे है। समय और स्थान के परे हो जाए। अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएं। अणु से तरंगों में यानी वाइब्रेशंस में परिवर्तनशील कर ली। शुद्ध चेतना बन जाए। एक सूक्ष्म साक्षी के रूप में अपनी अज्ञात ऊर्जा को प्रवाहित हो जाने दे। जितना समय आप अज्ञात की अवस्था में बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप नई संभावनाओं को आकर्षित करेंगे। अनंत संभावनाओं के क्षेत्र के दृष्टा बन जाएं और शून्यता में अपनी चेतना को पूर्णतः समर्पित करें। प्रत्येक सांस के साथ ध्यान में और भी गहरे उतर जाएं। अंतर में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर की गहराई में तल्लीन हो जाए। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाए। और स्वयं को खोकर सब कुछ पा ले। और अब अपनी सांसों के साथ रहते हुए इस गहन मंत्र पान अपान सुषुम्ना हरि को सुनते हुए अपनी चेतना को और गहराई में उतरने दे। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि।
हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। प्राण अपान सुषुम्ना हरि हरि हर हरि हर हरि हर हरि। और अब अपनी जागरूकता को अपने सुंदर हृदय की ओर ले जाएं। आपकी सांसों को इस पावन केंद्र से प्रवाहित होने दें। स्वयं को और अधिक गहनता से और अधिक शांति से और अधिक गूढ़ता से सांस लेने दें। और जब आप इस रचनात्मक केंद्र के साथ सांस लेते हैं, यानी आप हृदय से सांस लेते हैं, तब उसमें से उभरती हुई भावनाओं पर ध्यान दें। उसे देखें, उसे महसूस करें। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वो ऊर्जा से संचारित हो जाएगा। जहां दिया वहां उजाला।
प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को खोल देते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस रचनात्मक केंद्र को और ज्यादा सक्रिय करते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने जागरूकता से अपने हृदय को अनुप्राणित कर देते हैं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें। आपका हृदय वह सेतु है जो आपको मूल उगम के साथ जोड़ता है। इस मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें, यह जानते हुए कि आपका मूल ही सर्वोत्तम स्रोत है। सांस लें, महसूस करें अपार आनंद, असीम कृतज्ञता, असीम कृतज्ञता को महसूस करें। अनंत प्रेम को महसूस करें। जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो मिला है, उस आशीर्वाद को स्वीकार करें। उसके प्रति कृतज्ञ रहे और अपने आप को धन्य महसूस करें और अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। और अब ये समय है अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों, सृजनों के लिए और अपनी संपन्नताओं के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। आपके जीवन में आपको जो भी मिला, उसके प्रति कृतज्ञता को महसूस करें। अपने सुंदर शरीर और काम की सराहना करें। पेड़, पौधे और पशुओं के प्रति मैत्री भाव महसूस करें। प्रकृति के साथ तथा हमारा पोषण करने वाली धरती माँ के साथ प्रेम और एकत्व को महसूस करें। अपार कृतज्ञता को अर्पित करें। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। कृतज्ञ हृदय एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। अपने इस पावन हृदय में सराहना के भाव प्रस्तुत करें। आप जिसकी बढ़ाई करेंगे वह आपकी ओर बढ़ता जाएगा। जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें। अनुभव करें दूसरों के प्रति बेहद परवाह और सच्ची करुणा का। निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। स्वयं से प्रेम करें। दयालुता और विनम्रता का अनुभव करें।
अपने हृदय में इन भावनाओं को याद करें, पूरे दिल से याद करें। याद रखें, जब आपका आंतरिक परिवर्तन होता है तब आपका बाहरी जीवन भी परिवर्तित होता है। आप जिस अवस्था को महसूस करेंगे उसी अवस्था का निर्माण करेंगे, क्योंकि जिस भी चीज को आप भावनिक रूप से अंगीकृत करते हैं, आखिरकार वह ऊर्जा एक प्रकट रूप धारण करती है और वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। और अब हे दिव्य आत्मा, हे भाग्य विदाता, हे चैतन्य आत्मा, अपने दोनों हाथों को अपने दिव्य हृदय पर रखें और अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना ध्यान हृदय पर केंद्रित करें। यह वह पावन स्थान है और यही रचनाकार है। आपका हृदय, इसका सम्मान करें, स्वीकार करें। अपने अंदर विद्यमान दिव्यता का स्वीकार करें। और अब मैं चाहती हूँ कि अपने शरीर को आशीष दे, आशीर्वाद दे। नई चेतना के साथ उसका भी उत्थान हो। अपने जीवन को आशीर्वाद दे कि आपका जीवन आपकी चेतना का नया विस्तृत बन जाए और आपके भविष्य को आशीष दे कि वो आपके अतीत से बेहतर हो और अपने अतीत को आशीष दे कि वो एक सीख बने। अपने कठिनाइयों को आशीर्वाद दे कि वे आपको अपने महानता पर प्रस्तुत करें। और अब सभी घटनाओं और परिस्थितियों को पीछे छिपी हुई सकारात्मकता को देख पाए। अपनी आत्मा को आशीष दे। अपने अंदर विद्यमान दिव्यता को आशीष दे कि वो आपके अंदर व्याप्त हो, आपके बाहर व्याप्त हो, आपके चारों ओर व्याप्त हो। और अंत में मैं चाहती हूँ अपने नए जीवन का निर्माण होने से पहले आप पहले ही धन्यवाद कहें, ताकि आपका शरीर, आपका सुषुप्त मन आने वाले कल को भी अभी से अनुभव करना शुरू कर दे। आपके हृदय में अंदर भाव का जो अनुभव हो रहा है, इसे सहज के रखें, इसे याद रखें, पूरे दिल से याद रखें। सांस ले, महसूस करें, मुस्कुराए और अपने प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दे। संपूर्ण जीवन को प्रेम पूर्ण आलिंगन दे और यही प्रार्थना करें कि सबका जीवन सुखमय और मंगलमय हो।
और अब जब भी आप तैयार हो, धीरे से वापस आ जाएं। धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएं। एक नई चेतना में, एक नए शरीर में, इस नए संसार में, नए वातावरण में और नए समय में अपना समय लें और धीरे से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरों के साथ रगड़कर अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। आनंदित और धन्य महसूस करें। प्यारे दोस्तों, इन अनमोल पलों में मुझे सहभागी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा प्रेम भरा अनंत अनंत आभार।